2024 में चरण दर चरण लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का चुनाव अब गारंटी वर्सेस गारंटी का हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासत का सुपर संडे आज मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी के नाम रहा। खैर, चुनाव में शंका पैदा करने से लेकर समाधान के दावे तक लगभग हर हथकंडा देखने को मिल रहा है, और ये सब सिर्फ आपको अपने पाले में लाने के लिए। चर्चा करेंगे हर पहलू पर कि किसकी गारंटी में है कितना दम, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं हम, वो देखिए। जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। मैं डंके की चोट पर काल को 5 गारंटी दे रहा हूं। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर जो विश्लेषकों ने उम्मीद लगाई थी, वो पहले ही भाषण में पूरी होती नजर आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी गारंटी पर मैं जोर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएंगे, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, जो कि नहीं हुई है। और अन्य गारंटियों की तुलना करते हुए केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लोगों के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अभी भी चुनाव के कई फेज बाकी है। अगर INDIA लोक सत्ता में आई तो इन गारंटियों को लागू करने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है, उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगी। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पहुंचे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए TMC सरकार और इंडिया ब्लॉक पर सीधा निशाना साधा। साथ ही PM नरेंद्र मोदी ने रैली में शामिल होने आए लोगों से अपनी 5 गारंटी का वायदा किया। उन वायदों में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC, ST और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। इस तरह की PM ने 5 गारंटियां दी। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, SC, ST, OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से
कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी को हटाने के लिए जोशीला भाषण दिया है, उससे एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जब तक जेल से बाहर हैं, तब तक वो चुनावी मैदान में रुकने वाले नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीजेपी नेताओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये केजरीवाल की तरफ से उन मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की बड़ी चाल हो सकती है जो वोट डालते वक्त हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ये कहकर सवाल उठाया कि मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और खुद अपने ही फॉर्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। तो फिर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर तो बीजेपी एकजुट होकर के जवाब दे रही है, लेकिन जो 10 गारंटी केजरीवाल ने दी है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इंडी गठबंधन के किसी भी नेता से इस बारे में बात नहीं की है। तो क्या इंडी गठबंधन केजरीवाल के इन गारंटियों का समर्थन करेगी? इन गारंटियों में खास बात यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को वापस भारत में मिलाना और चीन के कब्जे से जमीन वापस लाना भी शामिल है। इससे ये बात भी तय होती है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए पीओके और चीन जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी आज जनता के सामने इस पर बात की और मुद्दों में शामिल किया। तो फिलहाल 24 की लड़ाई गारंटी पर आ चुकी है। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल है। हरनाम सिंह है कांग्रेस से, विजय शर्मा बीजेपी से और डॉक्टर मनवीर छिल्लर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है और लगातार हमारी कोशिश है कि डॉक्टर सुनील कौशिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी हम जोड़ पाएं। तो चलिए शुरुआत मैं बीजेपी के साथ में करूंगी। विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? 24 की लड़ाई गारंटी पर क्यों आई सर? नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी और बीजेपी दोनों को अपने काम पे भरोसा है और हमें ये भी भरोसा है कि आने वाले समय में बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें पार करने जा रही है, क्योंकि हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपने कल देखा होगा मोदी जी ने किस तरह से समझाया कि हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, हमने देश के लिए क्या किया है। उसमें चाहे कल्याणकारी योजनाएं हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो, गरीब हो, आदिवासी हो, युवा हो, नारी हो, ज्ञान, तो उसकी बातें हो, किस तरह से जो लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक किस तरह से लाभ पहुंचे। तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो लाभार्थी वर्ग है। और लाभार्थी वर्ग आप देखिए कि महिलाओं के लिए हमने, किसानों के लिए हमने, युवाओं के लिए हमने, बेरोजगारों के लिए हमने, आदिवासियों के लिए कितनी सारी योजनाएं लाए और सशक्त भारत के लिए हमने किस तरह से 370 हटाई, पूर्वोत्तर में हमने किस तरह से अपसभा हटाई 71% से ज्यादा, और देश की सीमाओं पर हमने किस तरह से सड़कें, आप टनल देखेंगे, सेना को मजबूत करने का काम किया हमने, किस तरह से राफेल, चिनूक, अपाचे, प्रेडेटर ड्रोन और रक्षा का उत्पादन बढ़ाया, जो 500 करोड़ से हमने आज 22,000 करोड़। विजय जी, आप कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि आपने सेनाओं को मजबूत किया है, सीमाओं को सशक्त किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि चाइना के पास जो हमारी जमीनें हैं, देश की जमीनें, उसको मुक्त कराएंगे। तो ये गारंटी कहां से आ गई सर? में जाएंगे
तो आपने जवाहरलाल नेहरू जी का देखा होगा 1962 में, और संसद में दिया हुआ भाषण है वो। जब चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली थी तो किस तरह से उन्होंने मेरी भारत माता का अपमान किया था कि वो तो बंजर जमीन है, वहां तो कुछ नहीं होता। तो ये इनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, और इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा किस तरह से इनके रक्षा मंत्री ने, जब हमारा एक मालवाहक जहाज वहां पे उतरा था सीमावर्ती क्षेत्र में, वहां हवाई पट्टी पे, तो रक्षा मंत्री अपने फौज के जो मेजर है उनसे बोलते हैं अब मैं चाइना जा रहा हूं तो मैं क्या मुंह लेके जाऊं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जब हमारी सेना डोकलाम में छाती से छाती लगा के सामने खड़ी थी, सीने से सीने लगा के, तो ये चुप चुप वहां के एम्बेसडर से मिलते हैं और किस तरह से 2008 में ये उनके साथ पैक्ट साइन करते हैं। तो इनकी स्थिति आपने देख ली होगी, किस तरह से पाकिस्तान के प्रति इनका ढुलमुल रवैया था। वहां के आतंकवादी आते हैं, सड़कों पे सरेआम गोलियों से भून देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री शर्म आनी चाहिए, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि मुझे 2020 खेलने में विश्वास नहीं है। अरे तुमने एक बदला नहीं लिया, मेरे निर्दोष नागरिक मारे गए। दिल्ली का कौन सा एरिया है, नाम जी काउंटर है आपका। लाजपत नगर, आपका लाल किला, कुतुब मीनार, आप हाई कोर्ट, कौन सा जहां बम धमाके नहीं होते थे। आप मुझे भारत में एक शहर का नाम बताइए जहां कोई बड़ा धमाका हुआ हो। और जम्मू कश्मीर में कैसे मेरे सैनिकों के सर काटे जाते थे, हेमराज के सर का किस तरह से उन्होंने फुटबॉल बनाई थी, जिस तरह से वीडियो टीम आई थी, तो शहीद इतने होते थे हमारे फौजी, किस तरह से हमने वहां पे 370 लाके अपने जितने भी हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उनको आरक्षण देने का काम किया। और जो यहाँ का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का कश्मीर में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सर? कश्मीर में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सर? जी, कश्मीर में हमारी जो पार्टी है वो पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप ये मान के लिख के रखें। चुनाव लड़ रहे हैं सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सहयोगियों के साथ हमें काम करना होता है। बात ये नहीं होती अगर मैं इलेक्शन डायरेक्ट नहीं लड़ता हूं, मेरे सहयोगी लड़ते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। हम एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें पार करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन ये नहीं करेंगे हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। तो हमारा तो ये, हम सहयोगियों के साथ लेकर चलते हैं। आज आप देखोगे नीतीश कुमार हमारे साथ 25 साल से हैं, तो हमारे नेचुरल अलाई जो है हम उनको सम्मान देते हैं। हम इस तरह से ठीक है, जवाब जनता को मिल गया सर। हरनाम जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार बीजेपी पर धड़ाधड़ वार किया है यहाँ पर विजय जी ने। बीजेपी पर नहीं, कांग्रेस पर किया है इन्होंने। माफ कीजिएगा, कांग्रेस, सॉरी। मैं सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता, इनको बता दूं, कांग्रेस पार्टी है जिसने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना दिया था और एक पाकिस्तान। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है कि हमने देश को कितना सुरक्षित रखा है। देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है, जो कि दोनों लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इस देश में हमने हमेशा सेना और सैनिकों का सम्मान किया, ना कि आपकी तरह अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर 22 साल में रिटायरमेंट कर देंगे आप युवाओं के साथ, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। इस तरीके का अपमान जो है आपने सेना के साथ किया है, और सेना का आपने, चलिए, बॉर्डर और सेना का जिक्र हो गया इसलिए आपका खून खौल गया, लेकिन मुद्दा असल में गारंटी का है। कैसा लग रहा है आज चर्चा जो है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है सर? वो राहुल की चाइनीज गारंटी और मोदी जी की भारतीय गारंटी का जो टैग था वो हट चुका है सर, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि गारंटी की बात जहां तक करें तो अरविंद केजरीवाल साहब की भी जो गारंटी है, जितने हमारे इंडिया अलायंस के लोगों की गारंटी है, मैं बता दूं कि हम सब लोग अपनी गारंटी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी 5 गारंटी करी है। सब अपनी अपनी के प्रति प्रतिबद्ध हैं या फिर एकीकृत होकर के प्रतिबद्ध हैं सर? बिल्कुल जब इंडिया गठबंधन आ गया है और एकीकृत होकर ही हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे किसी अलायंस ने भी अगर कोई गारंटी दी है तो जिस वक्त केंद्र की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्ट हैं उन्होंने हमेशा जनहित की बात करने की बात की है, और जनता के लिए वो एक अच्छी गारंटी ला रहे हैं, ना कि इनकी तरह जुमले ला रहे हैं। 15 लाख रुपए का जुमला पिछली बार सबने सुना था, महंगाई को कम करने का जुमला पिछली बार सबने सुना था, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा सबने सुना था। तो आप समझ लीजिए इनकी जितनी गारंटी है मोदी जी की वो एक जुमला लेकिन आज मंच से तो बड़ी सेफ गारंटी दी उन्होंने।
राम मंदिर टूटेगा नहीं, फैसला पलटेगा नहीं, बहुत सेफ गारंटी दी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर अब विश्वास कौन कर रहा है? 20 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलने थे। इस वक्त देश में 83% बेरोजगारी ठीक है, ठीक महंगाई है। इस टाइम 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मनवीर डॉलर- चिल्लर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। डॉलर मनवीर जी दाम क्या कहेंगे, क्या है। कहेंगे सर? मनवीर जी शायद आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए पहले। देखिए, जी आ रही है आवाज, बोलिए। जोर तोड़ कर चिल्लाकर बोलने से गारंटी नहीं बन जाता। वैसे भी झूठ को जोर जोर से चिल्लाकर बताया जाता है, सच तो अपने आप अपने काम से शोर मचा देता है। देखिए, नई गारंटियों से पहले जो उन्होंने चुनावी घोषणा की थी, जो उसके बाद उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया और आज मोदी की गारंटी का नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो बताइए 15 लाख खाते में आने वो कहाँ है? 2022 में 5 बिलियन इकोनॉमी होनी थी, वो कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष देने थे वो कहाँ है? किसानों की आमदनी दुगना करने की बात हुई थी, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, कर्ज दुगना हो गया। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी की परियोजना ही बंद कर दी। बुलेट ट्रेन कहाँ है? लेकिन मनवीर जी बीजेपी और खासकर मोदी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो गारंटी दे रही है उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी मोदी की गारंटी है, तो केजरीवाल की गारंटी को पूरा करने की वारंटी कुछ है सर? देखिए पूजा जी, मोदी जी की खुद गारंटी नहीं है कि मोदी जी अगले साल के बाद में रहेंगे भी, वो खुद रिटायर हो रहे हैं। अब उनकी गारंटी को कौन पूरा करेगा? इनके पास बताने के लिए नहीं। जो नियम स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बनाया कि 75 की उम्र के बाद बीजेपी में नेता को रिटायर कर दिया जाएगा, जिस पद पर मुरली मनोहर जोशी जी को, आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, तो अब उनके जो बनाए हुए नियम है उन्हीं की गारंटी नहीं है, तो उनकी गारंटी कौन लेगा? इनको ये तो पता है, वैसे ये अब नारा नहीं दे रहे, उन्होंने शुरू में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 400 किलो पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, बट इनको ये पता था कि 400 पार सीट लेंगे, जो कि आज इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जिस 370 धारा के आधार पर ये पूरे देश में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, उसी प्रदेश से खुद बीजेपी भाग खड़ी हुई। आप ये बताइए कि जिस प्रदेश से स्वयं बीजेपी भाग खड़ी हुई, तो वो कैसे किसी उस प्रदेश को अपनाएगी, वहां पर कैसे अपना वर्चस्व बनाएगी, कैसे हिंदुस्तान का झंडा स्थापित रख सकती है, जो खुद वहां से ठीक है। ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेती हूँ। परमवीर जी, आज सियासत 2024 में मेरी भी लगभग 2 दशक से ऊपर ही एज हो गई है और 2 दशक समझदारी की मैं कह सकती हूँ, और ऐसे में सियासत का ये दौर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ना राजीव गांधी का समय, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय, ना मतलब जितना सुना जितना देखा कभी नहीं कि लोगों को, जनता को गारंटी देने की जरूरत पड़े। आज हम गारंटी पर आ गए हैं सर। पूजा जी देखिए, जब सामान कोई बिक नहीं रहा होता है दुकान में, तो ग्राहक, दुकानदार जो होता है या कंपनी कोई भी होती है, वो तमाम स्कीमें निकालती है, साथ में प्रलोभन दिए जाते हैं, बताया जाता है कि ये गारंटी 1 साल की वारंटी, 3 साल की गारंटी, लेकिन वो प्रोडक्ट की बढ़ाने के लिए नहीं है। जहां तक साधारण शब्दों में समझा जाए, मैं हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, और अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा होता है तो धड़ाधड़ बिकता भी है और जनता हाथों हाथ लेती भी है उसको, और सालों साल चलता है। मतलब 2 टेन्योर अच्छे से बिका, अब गारंटी की जरूरत पड़ गई है। गारंटी की जरूरत पड़ रही है, और सभी देखिए गारंटी जो है ना, देश की जनता बहुत समझदार है। अभी बात हम सिर्फ आज आम आदमी पार्टी की गारंटी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी वो देंगे। मैं शर्त से कहता हूं, ये इस देश में कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो एमएसपी को एक कानून बनाकर जिस तरीके से वो मांगा गया था उस पर गारंटी दे सके। हमने पहले भी बहुत डिबेट्स किए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, वो एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, तो क्या हुआ वहां पर? क्योंकि सरकार में, राज्य में सरकार है, वो अपनी दे सकते थे, वो दे नहीं पाए। फिर बार बार मुद्दा बनाया जाता है अग्निवीर का। देखिए, सेना जो होती है बहुत अनुशासित एक अंग, एक हमारा एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ अनुशासन बहुत ज्यादा प्राथमिकता से लागू होता है, और उनके ऊपर कोई मतलब वो नहीं है। वहां पर आपने अग्निवीर की योजना को आप बुरा भला कह रहे हैं, तो आपने उनके जो, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उनके, तो वहां से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं देती।
एक समय ऐसा भी आया था जब सेना के ऊपर भी आरक्षण वाले वाले मतलब नेता है, कुछ भी कह सकते हैं, वो वहां भी आरक्षण लागू करने की बात करते थे इस तरीके से कि रेजिमेंट्स का नाम मांगा जाता था कि फला जाति के नाम से रेजिमेंट होनी चाहिए, उस जाति के नाम से रेजिमेंट नहीं है। तो ये चीजें जनता को मतलब आंखों पर पट्टी बांधने जैसी बातें होती है, जो मुद्दा है ही नहीं उसको मुद्दा गढ़ने की कोशिश की जाती है। अब अगर बार बार बात करते हैं मुफ्त बिजली की, तो ये पॉसिबल है क्या पूरे देश में मुफ्त बिजली, मतलब किस तरीके से, जबकि अभी भी जहां पर मुफ्त बिजली दी जा रही है वहां 300 यूनिट बिजली दी जाती है फ्री की एक दिन में। और अगर कोई व्यक्ति एसी चलाता होगा आज गर्मी के टाइम पे, वो 300 यूनिट एसी एक ही दिन में खा जाएगा, एक रात में अगर चला ले कोई व्यक्ति। तो ये सब आई वॉश है, ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगे और जनता वैसे इन बातों में आती भी नहीं है। अभी ये हुआ क्या है कि आते आते आपको कुछ तो बोलना है, कुछ आ रही हूँ मनवीर जी, आपके पास मैं आती हूँ। सभी से ओपनिंग रिमार्क ले लेने दीजिए, अभी सुनील जी बचे हुए हैं जी। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है ना, कहीं नया नया ट्रेंड चलता है, तो आजकल गारंटी का ट्रेंड चल रहा है, गारंटी का ट्रेंड चल रहा है। सुनील जी क्या कहेंगे, सियासत जो है वो गारंटी पर आ गई है सर, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री को मंच से विपक्ष तो चलिए सत्ता में 10 साल से सत्ता विहीन है, वो हथकंडे अपना रहा है, समझ में आता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो 10 सालों से सत्ता पर काबिज है और काम भी कर रहा है, उनको जब गारंटी वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़े तो क्या समझा जाए सर? देखिए पूजा जी, भारत सरकार ने श्वेत पत्र लाके दोनों सरकारों के बारे में देश को बताया और इस देश की जनता ने दोनों पार्टियों को एक एक दशक की सत्ता सौंपी है। 10 साल देख करके अब इस देश की जनता ने परखा है और इन ईमानदारी से उसी चीज को परख के निश्चित तौर से 2024 में वोट करेगी। ये राजनीतिक बातें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोग कहते रहेंगे और ये सारे लोग जानते हैं तो वायदे कितने किए जाते हैं और कितने निभाए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल कितना भी आश्वासन दे, खजाना अपना नहीं लुटा सकता, खजाना वो हम सब लोगों का ही होगा। बिल्कुल। जो भी योजनाएं आएंगी जिस पे पैसा खर्च होगा वो वही हम लोगों का पैसा खर्च करेगी सरकार। तो निश्चित तौर से चाहे कोई भी राजनीतिक दल कैसे भी वायदे करे, आखिर में पैसे आएंगे कहां से, ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए जी। और यदि आप कर्ज लेकर के जनता को लुटाना चाहते हैं तब भी उस कर्ज की अदायगी हमारे टैक्स से ही होनी है, ये भी देश की जनता जानती है। आपने बहुत टैक्स कर्ज ले लिया, कर्ज लेकर के ठीक है घी पिलाते रहिए देश की जनता को, उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरी सरकार आएगी, दूसरी सरकार उस कर्ज की अदायगी करेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी आश्वासन दे रही है, चाहे कांग्रेस, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे और राजनीतिक इंडिया गठबंधन का जब उदय हुआ, मुझे पता है कि सारे राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके निश्चित तौर से हम भाजपा की सरकार को चैलेंज करेंगे। हर राजनीतिक दल का अपना एक एक एजेंडा है, अलग अलग घोषणा पत्र है और बहुत सारी ऐसी स्कीम आपने देखी होंगी जो स्कीम में सिमिलर है, बिल्कुल लाखों रुपए देने की बात कही गई हो, आखिर में पैसा आएगा कहां से? कौन से राजनीतिक दल का घोषणा पत्र सरकार आने के बाद लागू होगा, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। क्या जो हर क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, क्या उन हर घोषणा पत्र पर ये लोग अडिग रहेंगे? और अडिग रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो जो भसड़ होगी निश्चित तौर से ये देश के सामने होगी। तो ये कहने की बातें नहीं है, निश्चित तौर से ईमानदारी से देश की जनता 10 साल बीजेपी के, 10 साल कांग्रेस के, सारे आंकड़े देश की जनता के सामने सरकार ने रखे हैं और उनको वो जांच परख के, कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस का अच्छा लगता है कांग्रेस को वोट दे, भाजपा को अच्छा लगता है भाजपा को वोट दे, लेकिन जो चुनावी वायदे किए जा रहे हैं लेन देन के, ठीक है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है, हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी सर जी। लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता है कि आप चाहे गारंटी का जिक्र करें या संकल्प पत्र का, कहीं भी शिक्षा, रोजगार, इस तरह के मुद्दे नजर नहीं आते हैं। आप राम की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, आप बहुत सारी और बातें करते हैं, यहाँ तक कि आप क्या मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री स्वयं मंच से भी करते हैं। क्या विकास के मुद्दों पर बात होनी ही नहीं चाहिए चुनाव में, ये समझ लिया गया है क्या? जी देखिए पूजा जी, कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक भाषण के दौरान बोल रहे थे और उन्होंने सारा बड़ा डिटेल से समझाया आइडिया ऑफ इंडिया,
आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में, विकास के बारे में, देश को मजबूत करने के बारे में और हर पायदान पे खड़े हुए, लास्ट पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के बारे में, नारी के बारे में, युवा के बारे में, आदिवासी के बारे में, गरीब के बारे में, और किसी भी एक भी पहलू ऐसा नहीं था जिसको ना छुआ हो उन्होंने और देश के सामने ना रखा हो। तो ये कहना बेमानी, हाँ विपक्ष जरूर मुद्दे से भटकाना चाहता है क्योंकि इनके पास किसी तरह का नहीं है। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात रखी, हम श्वेत पत्र लाए। आज से पहले 75 साल सरकार रही है, कौन सी सरकार श्वेत पत्र लाई है? तो आइए बहस करते हैं श्वेत पत्र पे कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया। आप महंगाई पे बात कर लीजिए। आज तो बहस जो है गारंटी पे कर रहे हैं सर, गारंटी पे कर रहे हैं। जी जी, तो गारंटी ले लीजिए, आप गारंटी ले लीजिए। किस तरह से हमने काम किया है युवाओं के लिए, किस तरह से हमने 46 लाख करोड़ हमने जो है वो ऋण बांटा है। सवाल शायद आप समझे नहीं, मैं आपसे क्या जवाब चाह रही थी वो सवाल आप समझ नहीं पाए। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो मैं आपके पास वापस आऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह जी हैं कांग्रेस से, विजय शर्मा बीजेपी, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, मेरा सवाल था, प्रधानमंत्री जब मंच से गारंटी का जिक्र करते हैं तो उसमें राम की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, यहाँ पर वो स्कूल, शिक्षा और तमाम चीजों की बात नहीं करते, ऐसा क्यों सर? देखिए और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रही हूँ, हमें अलग अलग हैंडल से ये सवाल आया है, प्लस विपक्ष भी लगातार निशाना साधता है बीजेपी पर इसको लेकर। देखिए पूजा जी, ये मैंने आपको बताया किस तरह से कल आइडिया ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने स्टेज के ऊपर रखी है, हमारे अमित शाह जी ने बात रखी है, आज भी दोपहर को रखी है उन्होंने बात। और गारंटी वर्ड इसलिए आया है कि विपक्ष कंफ्यूज करना चाहता है, झूठे वादे करना चाहता है, तो उन्होंने दिखाया है मोदी जी मतलब आपको डर है कि जनता कंफ्यूज हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, 1% भी डर नहीं है, हमें जनता पे विश्वास है, जनता का हमारे ऊपर विश्वास है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच्चाई रखना जनता के बीच में, क्योंकि हम पहले से कहते आए कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे, तो हम रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। हरनाम सिंह जी ने कहा अग्निवीर, अग्निवीर वो योजना है जो क्रांतिकारी योजना है। आप देखिए 22 साल में आपको 10 लाख रुपए के करीब मिलेंगे, एक प्रशिक्षित व्यक्ति मिलेगा, उसका आप कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो, आपको 10% का आरक्षण। लेकिन सर, इसी योजना को लेकर के राजनाथ सिंह और अजय भट्ट जो कि रक्षा राज्य मंत्री है, उनको ये कहना पड़ गया था कि अगर कहीं कुछ करेक्शन की गुंजाइश होगी तो वो किया जाएगा, फिर ये क्यों कहना पड़ा सर? देखिए ऐसा है, कोई भी योजना हो, किसी भी तरह की कोई हो, वो अंतिम नहीं होती। ठीक है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं? नहीं होती, नहीं, अंतिम कोई नहीं होती, और समय के साथ सारी ठीक होती रहती है। आज हमने बड़े अच्छे मन से, अच्छी नीयत से लाए, और उसके रिजल्ट आप देखना किस तरह से आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, 10% तो उसी में से फौज में रह जाएंगे लोग, और उसके बाद में जैसे हरियाणा सरकार है, अपना बीएसएफ है, आईटीबीपी है, उसमें 10% का कोटा रखाया गया है। ठीक है, हरनाम जी के पास जाने दीजिए विजय जी। आज जो है रायबरेली में बिल्कुल छोटा सा जवाब, इन्होंने कहा इंडी गठबंधन के हम तय कर लेंगे। इनकी ममता कहती है कि 40 सीटों पे कांग्रेस सिमट जाएगी। इनके केरल के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो सत्ता के लिए आएंगे। संजय राउत जी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे जी। तो ये किस तरह से, और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी, काउंटर है हरनाम जी, आपका काउंटर है सर। इनका रिकॉर्ड है, आरोप लगाओ भाग जाओ। ये तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, एक बार नहीं अनेकों बार इन्होंने माफी मांगी है। हरनाम जी, मुद्दों पे बात, विजय जी तो कह रहे हैं आरोप लगाओ भाग जाओ, लेकिन अमित शाह ने आज रायबरेली के अंदर कहा कि संसदीय क्षेत्र के अंदर कभी ना आओ और सांसद निधि ना खर्च कर पाओ। देखिए, अमित शाह जी के तो जुमलों को पूरे देश ने सुना है। जब वो एक वायदा कर या गारंटी देकर कहते हैं कि ऐसे चुनाव में बहुत जुमले छोड़े जाते हैं। नहीं, इसका तो बहुत सीधा सा जवाब बन सकता था सर, इसका बहुत सीधा जवाब बन सकता था। इतनी बार गए हैं राहुल जी, इतनी बार गई हैं प्रियंका जी, इतनी बार गई हैं सोनिया जी, क्या बात आप कर रहे हैं? सांसद निधि यहाँ खर्चा करी, यहाँ खर्चा करी, ये काम कराया, सीधा जवाब था सर, आपको घुमाना क्यों पड़ रहा है? देखिए, कोई नहीं घुमा रहे। हाँ। ऐसा है, जितनी सांसद निधि की अगर आप बात कर रहे हैं, रायबरेली के अभी माननीय सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं, और पिछले लगभग जब से चुनावी ये देश में चल रहा है,
तब से रायबरेली अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। अमेठी पिछली बार जरूर राहुल जी निश्चित रूप से हारे हैं, लेकिन रायबरेली में सोनिया गांधी जी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी और इस बार वहां से फिर पुनः आप देखिएगा राहुल जी भी जीतेंगे। राजस्थान और राज्यसभा से राहुल गांधी जी क्यों भाग गए वायनाड में? राज्यसभा से, अरे भैया राज्यसभा से तो आपके बहुत सारे लीडर गए। एक व्यक्ति की जब तबीयत खराब है वो इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते हैं। हरनाम जी राज्यसभा में जाने में तबीयत ठीक हो जाती है, चुनाव प्रचार के लिए ठीक हो जाती है। देखिए ये एक बड़ा निष्पक्ष जवाब है, जनता मांगती है। अरे आप भाई मुझे साहब, बताइए, राज्यसभा आप राजस्थान में चले जाते हैं, वायनाड में आप चले जाते हैं, अमेठी की जनता पूछ रही है। अरे हार जीत तो चलती रहती है। हमारी स्मृति ईरानी जी हारी थी, जो उन्होंने 5 साल मकान खरीदा, जनता की सेवा की। आप एक बात बताइए, लिया ना देश में मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, वाराणसी से क्यों लड़ रहे हैं? ये कोई औचित्य नहीं है। वो लोकसभा में चुने गए साथी हैं और लोकसभा में ही है आज भी, वायनाड भी देश में ही है। आप सवाल से मत भागिए, आपने खुद कहा था, ये परिवार की सीट है, ये दोनों परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की सीट है। मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया आपसे। नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया था, आपने खुद कहा है। हरनाम जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने खुद बताइए हरनाम जी, लेकिन हरनाम जी विजय जी सवाल पूछने दीजिए। हरनाम जी, लेकिन अगर कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सोनिया गांधी कितनी बार गई, राहुल गांधी कितनी बार गए या कोई अन्य नेता कितनी बार गया, तो जनता कैसे राहुल गांधी की गारंटी पर विश्वास करेगी सर? देखिए, सोनिया गांधी निरंतर अपने संसदीय क्षेत्र में जाती रही हैं, इसी की वजह से वो बार-बार वहां से चुनी गई हैं। और सोनिया गांधी के बिहाफ पर हमेशा एक सांसद प्रतिनिधि होते हैं। प्रियंका गांधी लगातार वहां पर उनके बिहाफ पर जाती रही हैं। ऐसी अमेठी में राहुल गांधी ने बहुत सारी योजनाएं, परियोजना यूपीए 1, यूपीए 2 और केएल शर्मा जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, केएल शर्मा, एक मिनट सुन लीजिए सर, केएल शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां पर सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, जो कि निरंतर जनता से संवाद करते रहे थे जब राहुल गांधी वहां से सांसद थे। ऐसा नहीं है कि कोई जो सांसद है वो पूरे 5 साल वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसे देश में जब संसद चलती है, दिल्ली में आकर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजना परियोजनाओं के लिए फंड एकत्रित करना पड़ता है, बहुत सारे सीएसआर कंपनी से बात करनी पड़ती है। कितनी गई रायबरेली में योजना है सर? पूजा जी, एक क्वेश्चन और पूछिए, प्रधानमंत्री जी कितनी बार बनारस गए हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके पास तो ऐसी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। हरनाम जी सच्चाई से बताइए, मुझे पता है आपको कठिनाई आएगी। ठीक है, मैं मनवीर जी के पास जाऊंगी, मनवीर जी के पास जा रही हूँ। देखिए, मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मनवीर जी के पास जाऊंगे, मनवीर जी के पास में जाऊंगी, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। लेकिन हरनाम जी, इस सवाल का जवाब जरूर कांग्रेस को खोजना चाहिए कि अगर सांसद ही नजर नहीं आएगा तो फिर चाहे वो मथुरा हो या रायबरेली, तो जनता विश्वास किस पर करे सर? मनवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। गारंटी पढ़ रही थी मैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज दी है उसमें 6 नंबर पर एक गारंटी लिखी हुई है सर कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ा जाएगा। ये कौन सी गारंटी है सर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने कुछ कानून ऐसे बना दिए हैं जिससे वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और ईमानदार लोगों को जेल में भेज रहे हैं। बीजेपी कहते हैं कि करो भ्रष्टाचार, लेकिन हमारी पार्टी में आकर के भ्रष्टाचार करो। और इसका प्रमाण है, जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया अजीत पवार, उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लिया, वो पाक साफ हो गए। ऐसी छगन भुजबल है, उनकी ईडी की फाइल गुम हो गई। तोड़ेंगे कैसे सर उस वॉशिंग मशीन को? तोड़ेंगे कैसे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसका मतलब है कि जनता के बीच में ला करके उस चीज को, जो ये मशीन है, जो इन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया गया, उस मैकेनिज्म को नष्ट करेंगे। उसका पूरा खाका जनता के बीच में रखेंगे कि इन्होंने इस तरीके से ये षड्यंत्र रचा और इस तरीके से इस वॉशिंग मशीन के ये पुर्जे यहाँ फिट करके और ये कार्य को ऐसे अंजाम दिया जो राजनीतिक षड्यंत्र अब तक इन्होंने रचा है। उस षड्यंत्र को जनता के सामने खोल के रखेंगे और फिर उसका विनाश करेंगे, उसको नष्ट करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। इसके साथ ही पूजा जी, देखिए, अभी आपने पूछा मोदी जी मंगलसूत्र की बात करेंगे, मटन की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, ब्रिजभूषण की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। और सर आप उस गारंटी की आधी बात करेंगे, उसमें आगे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये भी लिखा हुआ है सर।
बिल्कुल भ्रष्टाचार को समाप्त किया हमने किया है, हमने दिल्ली में करके दिखाया। जितनी ट्रांसपेरेंट ईमानदार सरकार दिल्ली में चलाई है, पंजाब में चलाई है, तो वो सबके सामने है। आप सबके सामने है दिल्ली में। ये खुद अभी कुछ भ्रष्टाचारी समय हो पहले गए, कह रहे थे भ्रष्टाचार हटाने कि निकले ये थे, खुद पॉसिबल भ्रष्टाचारी नहीं बन है। गए। अरे देखिए विजय जी, अरे आपके 2G बीच में नहीं बोले, स्पेक्ट्रम में आप क्या सुनिए हुआ एक सर, बात। भूलिए मत विजय जी, आप भूलिए मत 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ। इतना लंबा केस चला, कई सारे बाहर आ गए। बोलिए सर मनवीर जी। देखिए इनको बीजेपी के पास अभी कोई भी गिनाने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है, कोई भी काम नहीं है। जन सरोकार के किसी भी मुद्दे पे वो कुछ भी नहीं बोल पाने में सक्षम है, इसलिए वो मुद्दे से भागने के लिए ऐसे विवादित बोल रही है, विवादित मुद्दों को हवा दे रही है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और मूल मुद्दों से लोगों को, जनता को भटकाया जा सके। आपने सबसे बड़ा मुद्दा हमारा देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो गारंटी में था वो बिजली था। अभी एक डॉक्टर परमवीर जी ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, केजरीवाल जी ने कहा था, और दिल्ली में हमने फ्री बिजली दी, पंजाब में फ्री बिजली दी, 90% घरों के लेकिन बिल एमएसपी जीरो की आ रहे गारंटी हैं। तो नहीं लागू करी ना 90 सर, एमएसपी की गारंटी नहीं लागू करी। देखिए एमएसपी की खरीद केंद्रीय सरकार के अधीन है, केंद्रीय सरकार के सहयोग के बगैर ये संभव ही नहीं है। ठीक है आप परमवीर जी, हमने मुझे लगता है पंजाब- आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा होगा सर। इसके साथ ही पूजा जी, केंद्र की सरकार पैसे लेकर भी 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती है। अकेली आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 24 घंटे बिजली दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी, फ्री दी। 90% घरों के बिल जीरो है, चाहे वो दिल्ली में है चाहे पंजाब में है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड गारंटी है, 15 लाख की तरह जुमला नहीं है, झूठ नहीं है। इसके साथ ही आपने शिक्षा की बात की, हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है तो कहती है हमें दिल्ली के स्कूल देखने हैं। दिल्ली इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में से 3 स्कूल दिल्ली के हैं। आप बताइए कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के उत्थान के लिए क्या सुनील कार्य जी, किया? सुनील जी, इनको सुनील जी, शिक्षा से डर मनवीर जी लगता अगर जितनी क्योंकि बातें बोल शिक्षा रहे हैं, सवाल इनकी शिक्षा इनकी सवाल जो पैदा गारंटी करती है इनको मनवीर जी, शिक्षा से डर आम लगता आदमी है। पार्टी, पूजा जी, 10 बिल्कुल सेकंड और, सर पूजा जी, जी बोलिए 10 सेकंड, कुल 10 बोलिए सेकंड। बोलिए सर। इनको शिक्षा से डर लगता है क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। अगर शिक्षित हो गए तो अंधभक्त कैसे बनाएंगे? इसके साथ ही इन्होंने अग्निवीर की बात की। मैं ये स्पष्ट करने दे आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अग्निवीर से लेकिन इनका कोई लेकिन सरोकार शिक्षित नहीं है आदमी, कि युवा को शिक्षित आदमी बेरोजगार को, कंफ्यूजन युवा पैदा को करे, नौकरी ऐसा भी देनी, तो नहीं देश होना की चाहिए सुरक्षा सर। को। कंफ्यूजन पैदा करे ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल confusion नहीं है। आपके पास अभी सर, भी- आपके पास ये हिडन सोर्स कहां से आए कि योगी आदित्यनाथ से बहुत ईर्ष्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो हटने जा रहे हैं, उनको हटा देंगे, उनका हाल भी मनोहर लाल जैसा होगा, उनका हाल भी और राजनेताओं जैसा होगा। ये आपके पास सोर्स कहां से है सर? एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक चीज होती है, एक वर्ड होता है। अभी सुनील जी और परमवीर जी, उसके बाद आऊंगे मैं सर आपके पास। जी बोलिए। सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक चीज होती है, जो सर्कमस्टांसिस पीछे घटित हुए हैं शिवराज चौहान जी के साथ, नितिन गडकरी जी के साथ, वसुंधरा राजे जी के साथ, तो वो स्पष्ट प्रमाण है इस बात का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम तो खुल के बोल रहे हैं, मनवीर जी, openly हमारी बोल रहे हैं। परिवार ऐसा की नहीं है कि हम पार्टी नहीं है, कोई हिडन भ्रष्टाचारी बोल रहे पार्टी हैं, नहीं है। कोई सगुफे कि छोड़ रहे हैं। अरविंद हम तो केजरीवाल कैमरे के जी, सामने अरविंद कह रहे हैं। केजरीवाल अगर जी ऐसा जेल नहीं है चले तो गए, बताइए, उनकी सुनीता 15 केजरीवाल, साल शासन और करने वहाँ के पे देखो बाद जवाहरलाल नेहरू, इतनी बार इंदिरा के गांधी, मुख्यमंत्री इंदिरा को गांधी, जिन्होंने राजीव गांधी, मध्य सोनिया प्रदेश गांधी, को जीत कर राहुल इनको वो गांधी, दिया, प्रियंका गांधी, तो क्या कमी थी? आप फारूक बताइए, अब्दुल्ला, शिवराज शेख चौहान अब्दुल्ला, जी के अब्दुल्ला, अंदर क्या कमी थी मुलायम सिंह जो अखिलेश, उनको इस तरह के मुख्यमंत्री नहीं है। पद से हटा दिया हेमंत गया? सोरेन, विजय जी आप ये कैसी बात बताइए, कर रहे हैं? विजय जी आप शिवराज कैसी चौहान बातें कर जी- रहे हैं? बीजेपी में शिवराज नहीं है चौहान क्या जी की- परिवार वाले? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा, पता था अंदर चले जाएंगे, तो उनके बेटे करण सिंह को टिकट दे दिया गया। बीजेपी में नहीं है क्या सर लोग? जब आपको पता है कि हमाम में सारे एक जैसे हैं, तो क्यों इस तरीके का मुद्दा लेकर के आते हैं सर? पूजा जी, मैं फिर क्लियर करता हूँ जी। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। संसद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन पार्टी परिवार के लिए और परिवार बचाने के लिए, भ्रष्टाचार बचाने के लिए बनती। ये नहीं है कि आपके यहाँ आम कार्यकर्ता, हमारे यहाँ देखिए भजन लाल जी को देखिए, आप मोहन यादव जी को देखिए,
मोदी जी को देखिए, ये आम कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में अंदर चले गए तो सुनीता केजरीवाल जी उनका वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक सोनिया है। गांधी जी ने परमवीर सिंह जी, आप ये बताइए परमवीर क्या जी, किया सुनीता केजरीवाल जी ने? और जो ये सुनीता केजरीवाल जी ने क्या किया ये बताइए। 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम हम कर रहे हैं आज की डेट में, और हमने 5 गुना से ज्यादा एमएसपी अब तक बढ़ा दी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर आपने एमएसपी दिया, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी हुई। आप ये बताइए, स्वामीनाथन के अनुसार एमएसपी दी, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उनकी लागत दुगनी हुई, उनका कर्ज दुगना हुआ। ठीक है, ठीक है। सुनील कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। उनकी सुनील कौशिक जी, बढ़ गई। उनका वीडियो वायरल देखिए सर, ऐसे बोलते रहेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुस्कुरा रहे हैं लगातार आप, क्योंकि मुद्दा भटकाने का काम लगातार करते हैं राजनेता, और प्रवक्ता भी फिलहाल आजकल उसी भूमिका में आ गए हैं। क्या कहेंगे सर? जनता को भटकाने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन जनता भटकेगी क्या? देखो पूजा जी, ये तो पिछले 3 दशक से देख ही रहा हूँ देश की राजनीति। आपकी आवाज आ रही है परमवीर जी? आ रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ जी। सुनील जी, मेरी आवाज जी। मैं तो ये 3 दशक से इस देश की राजनीति को देख रहा हूँ। अमित शाह तड़ीपार हुए, नरेंद्र मोदी खिलाफ जांच हुई, क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से संपत्ति का प्रकरण में क्या हुआ? ताज कॉरिडोर को लेकर के मायावती के खिलाफ मुकदमा हुआ, उसमें क्या हुआ? 2G 3G में क्या हुआ? तो ये देश जानता है कि आप पार्टी पहली बार बता रही है क्या? हाँ, आप पार्टी के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। ज्यादा पुराना नहीं है अभी मामला। हाँ, ये तो कोई भी देश का राजनीतिक दल हो, इन परिस्थितियों से गुजरा है और गुजरना पड़ेगा। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं और कोई भी आरोप आपके ऊपर लगता है, तो आपको खरा उतरना पड़ेगा जनता की नजरों में। इससे नहीं बच सकते आप। मुलायम सिंह यादव का तो समर्थन था कांग्रेस पार्टी को। मुलायम सिंह यादव बोलते थे कांग्रेस हमें सीबीआई से डराती है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा। मायावती जी का समर्थन था कांग्रेस को। ताज कॉरिडोर का मुकदमा दर्ज हुआ उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ का मुकदमा दर्ज हुआ कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस की सरकार थी जब केंद्र में। तो ये सब कहना मुझे लगता है, जब इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, सब जानते हैं। ये तो केजरीवाल जी को भी पता था, आप पार्टी के नेताओं को भी पता था कि ये होना है। जब कोई आरोप लगेगा और आरोप लगने के बाद जांच नहीं होगी तो बेकार, ये बेईमानी है। केजरीवाल ने कई बार मंचों से ये कहा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, कि कुछ दम है तो आप गिरफ्तार करिए। आप केवल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आरोप लगाते रहते हैं। तो अब जब आप गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं साहब आप राजनीतिक रूप से गिरफ्तार हो रहे हैं। गृह मंत्री जब अमित शाह गुजरात में थे, पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया, ये पूरे देश ने नहीं देखा। तो जब सार्वजनिक जीवन में जब आप आते हैं और जनता का विश्वास और भरोसा जब टूटता है, जब कोई दूसरा एजेंसी या राजनीतिक दल आरोप लगाता है, तो उन सब से आपको बरी होना पड़ेगा। यदि आप ये कहेंगे कि दूसरे राजनीतिक दल ऐसा फंसाने के लिए कर रहे हैं, ये तो होता रहा, सुन रहे हैं हम लोग। जिन लोगों का समर्थन और हमेशा से हो रहा है, और हमेशा से हो रहा है, और ये महाभारत काल से हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। परमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। परमवीर जी, देखिए, हम लगातार 3 चरणों से चुनाव को देख रहे हैं। 3 चरणों से जिस तरीके से वोटिंग बहुत स्लो हो रही है, अब चौथे चरण से जस्ट पहले गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, या यूं कहूं कि INDIA गठबंधन की गारंटी, जिसको अलग अलग मंच से प्रियंका गांधी बोल रही हैं, अब केजरीवाल ने भी लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी तक को इस पर बोलना पड़ गया। मोदी जी ने कई बार शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी की गारंटी, मुलायम की विरासत, राहुल की चाइनीज गारंटी, मोदी की भारतीय गारंटी, मजबूरी की गारंटी, जीत की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी गारंटी चल रहा है। तो चौथे चरण में इस गारंटी का कोई तिलिस्म बनने वाला है क्या? हमको कल वोटिंग परसेंटेज में कुछ डिफरेंस नजर आएगा क्या सर? जी देखिए, एक बार क्या है, ये चुनाव होते हैं सदा टेस्ट मैच के जैसे होते हैं लोकसभा के चुनाव। बिल्कुल। एक टीम यॉर्कर डालती है तो उसके हिसाब से बल्ला घुमाते हैं। अब हुआ क्या, बीजेपी ने बॉल डाली थी कि विपक्ष जो है सारा का सारा पहले हो गया कि जवाब नहीं बनते, सब लोग ऐसी बातें करते थे, रैशनल बातें करते थे कि 400 पार नहीं, 380 रह जाएंगे, 370 रह जाएंगे। फिर बैठकर गणित बनाया जाता तो देखा कि उन्होंने यॉर्कर डाला कि नहीं जाएंगे।
मोदी जी दोबारा बीजेपी ने गारंटियों की बौछार डाली, तो अब ये डाले जा रहे हैं। बेसिकली हो गया है कि जो काम आपने 5 साल किया है, आपको वो तो उसी बात पर पड़ने वाला है। आप इस समय हाई वॉच दे सकते हैं, लेकिन उनको सुधार नहीं सकते हैं। और जितनी देखिए जनता को खुद भी समझना चाहिए, जो चीजें सामने दिखाई देती है वो दिखाई देती है। और इस आप जैसे बार बार कहा जाता है कि देश की स्थिति इस समय बहुत फाइनेंशियली हम लोग कमजोर हो चुके हैं, चाइना हमारे अंदर तक घुस चुका है, हमारे को बार बार टीवी करते हैं, बताई जाती है बातें, लेकिन अगर आप कोई साधारण व्यक्ति अखबार उठाए उसको दूसरी दिखाई देगी। परसों के अखबार में खबर था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 12% के हिसाब से ग्रोथ करी है 2023-24 में, 23,85,000 आंकड़ा दिया था उसमें गाड़ियों की बिक्री में। तो भाई ये पैसा कहाँ से आया? 10 लाख नए लोगों ने होम लोन के लिए लिया है पूरे देश भर में, नए लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 10 लाख लोगों के पास EMI भरने के बाद ये पैसा तो कहीं से मिला होगा, ये तो इसलिए लिया है उन्होंने। लगभग 3.5 लाख नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी, 3.5 लाख, उसमें लगभग आंकड़ा दिया हुआ था कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.5 लाख की कंपनी को रजिस्टर कराया गया है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? यानी कि ग्रोथ हो रही है। फिर हम डिफेंस के ऊपर बात करते हैं, देखिए कि ऐसा दिखाया जाता है कि चाइना ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, तो लगातार चाइना के ऊपर भी अगर आप केंद्रित करें, देखिए पहली बात तो कभी भी डिफेंस स्टडीज की जो बातें होंगी ना, वो कोई भी सरकार आकर तो टीवी डिबेट डिस्कस नहीं कर सकती है उसको। अगर हम लोग पीछे जाएं, और ये बात डिबेट की नहीं है, ये बात एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज की है कि क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था 1950 में जब ये विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद तमाम बहुत सी सरकारें आई हैं, जो सरकारी हमारा जो देश का एक फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड है वो लगातार वहीं पर खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। लेकिन बात फर्क क्या हुई थी कि हमने मसल पावर दिखाना शुरू किया अपना, कि जैसे होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन जो घटना हुई वहां पर हमारी सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब केजरीवाल जी बात मैंने इसलिए बोली, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सेना को फ्री हैंड देंगे। देखिए ये बहुत गलत नैरेटिव सेट करने की तरीका होता है। मतलब एक आम आदमी को ये बताया जा रहा है कि हमारी सेना को तो हाथ पैर बांध के बैठाया हुआ है कि दुश्मन आए उनको मार के जाएगा, हमारी सेना कुछ नहीं करती है क्योंकि दिल्ली से उनको पकड़ के बांध पाना है। ये समस्या क्या है? ये राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, दिल्ली के आ जाएंगे, ठीक है, पंजाब के आ जाएंगे, हरियाणा के ठीक है सर, आपकी आवाज में भी थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। और दूसरा, समय चूंकि कम है, 2 से 3 मिनट बाकी हैं, तो सभी गेस्ट को 1-1 मिनट का समय मैं देना चाहती हूँ। हरनाम जी, लगातार कांग्रेस को घेरने का काम प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं और आपके अपने कुछ सहयोगी भी अंदर खाने कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव के आगे चरणों में क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की रहने वाली है, INDIA गठबंधन की रहने वाली है? क्योंकि अभी मैं एक विधायिका को सुन रही थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का क्लियर कट स्टैंड है कि हम सब लोग अभी प्रधानमंत्री के पद का कोई नाम डिक्लेयर नहीं है। जब हम सब लोग जनता के द्वारा लड़ेंगे बाद में, लड़ेंगे बाद में, पहले जीते नहीं, उस वक्त तय करेंगे। आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को हराया था, जब वो इंडिया शाइनिंग का एक वायदा कर रहे थे, उस वक्त भी हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं था। और 10 साल हमारी शानदार सरकार अलायंस की चली, UPA 1 चली, UPA 2 चली। और जहां तक आप बात कर रहे हैं गारंटी की मोदी जी, तो कांग्रेस की शानदार गारंटियां इस बार भी थी और हमने प्रीवियसली भी हमने तो यूपीए पर आप ये कहना चाहते हैं जनता को भरोसा नहीं रहा, इसलिए आपको INDIA बनाना पड़ा है इस बार, और इसमें भी तय नहीं है चेहरा। देखिए नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, अब इंडिया गठबंधन है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि नाम में क्या होगा, लेकिन आप ये देखिए कि देश के वो तमाम संगठन, देश तमाम पार्टियां जो संविधान में विश्वास करती है और लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त देश में किस तरीके की सरकार, किस तरीके की मानसिकता के लोग आ गए हैं जो देश के संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर ये सारे लोग इंडिया गठबंधन के आए हैं। और आप देखिएगा प्रीवियसली जितने भी फेजेस हुए, एक सवाल आपने स्किप किया सर, एक सवाल आपने स्किप किया। मान लीजिए सरकार आपकी आ जाती है, गठबंधन की आ जाती है, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएं, आपको मंजूर है सर? देखिए वो सब बाद में सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर तय करेंगे। संसदीय दल की मीटिंग होगी, संसदीय दल का जिसे भी सांसद नेता चुनेंगे। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई तानाशाही नहीं चल रही मोदी जी की तरह कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। यहाँ पर जैसे कि सांसद चुने जाएंगे, सांसद अपने संसदीय दल की एक प्रक्रिया में अपना नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा स्वाभाविक तौर पर। तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनतांत्रिक प्रक्रिया है।
ठीक है, ठीक है, जनतांत्रिक प्रक्रिया है। मनवीर जी ये कह रहे हैं यहाँ पर हरनाम जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? प्लस अब आगे के चुनावों को आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि चौथे चरण में एंट्री तो आपके जो सर्वे सर्वा हैं उनकी भी हो गई। देखिए पूजा जी, देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत सबसे पहले सांसद का चुनाव होगा और उसमें सभी सांसद मिलकर के अपना नेता चुनेंगे। तो ये एक प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। देश में कोई तानाशाह या राजा का ये चुनाव बात थोड़ी आप होना अपने है। विधायकों को भी समझाइए सर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर एक विधायिका है आपकी, उनका टीटी चल रहा था और उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल किसी विधायिका का ऐसा कोई भी बयान हमारे सामने नहीं आया है, मेरी नॉलेज में नहीं है, और ऐसा कोई भी बयान हमारे सामने नहीं आया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, खुद केजरीवाल जी ने भी जब बात आई थी तो ये कहा था कि हम खड़गे जी के नाम से सहमत हैं। तो वो भी कांग्रेस ने कहा कि हम उस चीज का बाद में वो करेंगे, सभी दल डिसाइड कर लेंगे बाद में। ठीक है, कुछ नहीं, अभी जो मुद्दा है वो देश में लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, ठीक है सर, 1 मिनट चूंकि बचा हुआ है। परमवीर जी क्या कहेंगे इन गारंटीज के बाद चुनाव को आप कहाँ देखते हैं सर? देखिए, चुनाव आना चाहिए। मुझे अभी भी याद है 90s का वो दौर जब जनता दल इसी तरीके से आता था कि हर 1.5 साल के अंदर कितने सारे प्रधानमंत्री बदले दिए थे। तो वो देश को बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर इस तरीके की सरकार बनती है कि जहां प्रधानमंत्री कौन होगा ये पता ही नहीं है। तो पार्टी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, हरियाणा की पार्टी है जेजेपी, सबको मालूम है कि उन पर चुनावी चेहरा कौन है, उनका किशन चौटाला जी है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, इसी बेस के ऊपर बेल पाकर आए हैं कि वो सर्वे सर्वा वही है। देखिए अगर कर रहे हैं ना अपना वो, तो ये चीजों का नहीं होता है। ठीक है सुनील जी, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सर। नहीं, देखो ये निश्चित है जो हमारे डॉक्टर परमवीर जी कह रहे हैं, निश्चित तौर से कि एक स्थायी प्रधानमंत्री तो देश को चाहिए। और जब देश को आगे ले जाते हैं तो कड़े फैसले भी करने लग पड़ते हैं। और ये हम लोगों ने देखा है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो बड़े निर्णय नहीं हो पाते। और बड़े निर्णय इसलिए नहीं हो पाते कि हर राजनीतिक दल का अपना लेकिन अगर गठबंधन की सरकार सत्ता पक्ष की तरफ बन गई तो सर क्या होगा? क्या कह रहे हैं? गठबंधन की सरकार अगर सत्ता पक्ष की तरफ बन गई तो क्या होगा? नहीं, सत्ता फिर तो मजबूरी है, या तो इंडिया गठबंधन की बने या भाजपा की बने। यदि ऐसा देश का जनादेश मिलता है या देश का जनादेश ऐसा होता है तो सहन करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाए चाहे एनडीए गठबंधन की झगड़ने तरफ का जाए। समय खत्म हो चुका है। विजय जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सर, बस 30 सेकंड। अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है। देखिए, देश की जनता खंडित जनादेश नहीं देगी। हाँ। उन्होंने 2 बार देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया विश्वास है आपका? हमारा 400 पार, ये विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, ये तो सदा हफ्ता आदमी के साथ चले गए लालू के, कहाँ से चले थे, कहाँ सर मैंने तो आपको भाजपा के लिए कहने का मौका दिया था, फिर अब आप अपने मौके में भी केजरीवाल जी के लिए तो कह रहे हमारा हैं। एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप भारत सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तो देखिए, सुनिए और समझिए आंखें खोलकर, क्योंकि चुनाव अब गारंटी पर आ गए हैं। इसका मतलब आपका क्या स्टैंड है? समान नहीं सरकार चुननी है। गारंटी पर विश्वास किसकी करेंगे ताकि 5 साल शिकायत ना करें। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।